अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज पार्ट 2 का मैं पूरे सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो गाइस, मैं हाजिर हूँ। पूरे 200 क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर नहीं दिए हैं क्योंकि वो अंदर से पूछे गए। तो मैं स्कोर करना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग ज़रूर देखें। रात के 12 बज रहे हैं और मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नींद भी आ रही है, लेकिन आप लोगों ने कहा था इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इसमें थे वो बहुत गलत थे, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं बनाया और ऑप्शंस भी बहुत सारे गलत हैं इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और बहुत मेहनत लगे दोस्तों, शाम से बैठा था। दोस्तों, 171 में और 172 में जो क्वेश्चन पूछा गया, दरअसल हुआ क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ वर्ड्स छूट गए। आप लोग ऐसा करना कि तरंग के बारे में सर्च कर लेना, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे उसके बारे में। क्योंकि रात बहुत हो चुकी है तो मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जाग रहा हूँ और मैंने ये वीडियो बना रहा है। और अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, आप लोग देखते रहिए और यहाँ 200 क्वेश्चन हो गए। 201 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन मैंने नहीं दिए हैं तो आप लोग देखते रहिएगा। तो दो 203 का जो आंसर होगा दोस्तों वो कुत्ते होगा, ठीक है। डी जो है इसका आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ है। तो आप लोग उसमें विचार कर देख सकते हैं आंसर। उसके बाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग मिलाते रहना। और बड़ी मुश्किल से मिली है दोस्तों। आज मुझे फीवर भी लग गया है इसी वजह से। आप लोग
अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। तो आप लोग मिला लीजिएगा। और आसपास क्या है 24 में कह रहा है 114 में कह रहा है 214 उदरस बुखारी का जेल में से कौन सा नशा नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा नहीं है। 214 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर डी होगा, क्योंकि पूरा नहीं लिखा हुआ है तो डी ही होगा, क्योंकि सिनेमा का आशिक मरहूम की याद में मुरीदपुर का पीर ये सब उदरस बुखारी का लिखा हुआ मजमुआ है, इंशाए मजमुआ है। ठीक है, तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा। मैं नहीं लगा पाया था, मैंने अभी देख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे आ भी रहे थे तो मैंने नहीं लगाया। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो दुआ से नवाजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी का पैदाइश हुई। दोस्तों इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये 94 में, मतलब 1894 में 24 दिसंबर को, तो ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई भी टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एमए का इम्तिहान कब पास किया था लेकिन, तो आप लोग देख सकते हैं कि और इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं है, ना ही उनकी वाइफ के बारे में जिक्र है, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया दोनों का। तो आगे बढ़ते हैं। तो पद्मश्री कब मिली, तो भाई इसमें जिक्र ही नहीं है कब मिली। मैं जब ढूंढ रहा था तो मिल ही नहीं रहा था कौन सा है। तो आप लोग इसका कोई किसी का ढूंढने का अगर मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका जो पूछा गया तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आप लोग बी लगा लेना। रशीद अहमद सिद्दीकी, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कहा गया होगा। ठीक है, तो आप इस पर टिक लगा लेना। ठीक है, रशीद अहमद की शादी कब हुई थी, इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बताया है गूगल वालों ने, और मैंने किताब अगर मुझे मेरे पास तो मैं जरूर बताता। ठीक है, गुलशन उम्मीद की बहार किसकी तहरीर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आप लोग देखते रहिएगा। ये वीडियो लंबी हो गई क्योंकि मैं अगर बोल कर बनाता पूरा ज़्यादा ही वक्त लग जाता, इसीलिए मैं बिना कुछ बोले हुए आपके लिए मैंने लेकर हाजिर हुआ। दोस्तों 255 में जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ, 255 में जो पूछा गया इंशाया झिंगूर का जनाजा, ये जो है ये लिखा है किसने, ख्वाजा हसन निज़ामी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग ए लगा लो, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पूछे हुए, तो इसीलिए मैंने वहाँ तक लगाया। 258 तक उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में आ गया, तो मैंने इसमें लगा दिया। 94 था पैदाइश, तो यहाँ 95 दिया हुआ है, तो मैं 95 मार दूँगा। ठीक है, अगर 96 दिया हुआ तो क्या मार सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 1894 में होगा, 24 दिसंबर में। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी तो मैंने इसी में टिक कर दिया। ठीक है, तो आप लोग देखते रहो और फीडबैक ज़रूर देना। तो आप लोग देख सकते हो कितने मेहनत लगती है आंसर ढूंढने में। और अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उस्ताद थे, तो इसमें आपको क्या लगता है वो बताइएगा। ठीक है, मुझे डाउट था इसलिए मैंने नहीं टिक लगाया। आप
लोग देखते रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं 281, 283 तक और 285, और आप लोग देख सकते हैं आंसर्स वगैरह अच्छे हैं और क्वेश्चंस भी बहुत हार्ड, क्योंकि पूरे अंदर से पूछे। साइड से कुछ आवाज़ें आती होंगी तो उसको निगलेक्ट कीजिएगा, उसे दरकिनार कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो इतना ही था, क्योंकि अगर मैं बोल कर बनाता तो ये वीडियो 30-45 मिनट हो जाते, तो इसीलिए मैंने बिना सवाल बोले आपको मैंने स्क्रॉल करके दिखा दिया है। आप लोग क्या करना, वीडियोस में टिक लगा लेना और अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आसानी से आप लोग आंसर दे सको। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।